यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ा है। एक तरफ जहां तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार से जुड़ी वस्तुओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसमें सबसे पहले कच्चे तेल पर असर देखा गया है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अब तेल के बाद गेहूं की कीमतों में असर दिखने लगा है। यूरोपीय बाजार में गेहूं की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। यूरोपीय बाजार में गेहूं के दाम 435 यूरो प्रति टन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही भारत पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। भारत में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले का जहां एक तरफ स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना की जा रही है। आखिर क्या है भारत के फैसले का वैश्विक असर, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी कहानी को जानने के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस साल फरवरी में रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान और उसके एग्रीकल्चर पावर हाउस पर हमले के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति नहीं होने की आशंका बढ़ गई है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल देखा गया। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक बाजार में गेहूं निर्यात के लिए रूस और यूक्रेन का 12% योगदान था। ये दोनों देश गेहूं के साथ साथ खाद की भी आपूर्ति किया करते हैं, लेकिन युद्ध के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। दुनिया भर में खाद की कमी और खराब फसल की वजह से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ गई है। गरीब देशों में स्थिति ठीक नहीं चल रही है और सामाजिक अशांति की आशंका जताई जा रही है। इन सब का असर भारत में देखने को मिल रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में भारत आता है। वो बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन इस साल गेहूं की कम उत्पादन और वैश्विक बाजार में कीमतों के उछाल को देखते हुए उसने निर्यात पर रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो अपने 1.4 बिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए निर्यात पर रोक लगा रहा है ताकि भारत के लोगों को गेहूं की आपूर्ति में कमी न आए। केंद्र सरकार के इस फैसले का देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने स्वागत किया है। कैट का कहना है कि सरकार के इस फैसले से स्टॉक जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी। उनका कहना है कि सरकार के पहले घरेलू खपत को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कहा कि 13 मई को जारी निर्देश से पहले की निर्यात डील को रोका नहीं जाएगा, लेकिन भविष्य में होने वाले निर्यात के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। गेहूं के निर्यात पर रोक को लेकर वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है। सचिव के अनुसार गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किसी अन्य कारण से लिया गया। इसका देश में खाद्यान्न या गेहूं के संकट से कोई लेना देना नहीं है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कारण यह है कि इससे घरेलू स्तर पर बढ़ रही कीमतों पर रोक लगेगी और भारत के पड़ोसियों और कमजोर देशों की खाद्य जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। अभी बाजार में गेहूं की खुदरा कीमत सरकार की ओर से तय MSP से भी ज्यादा हो गई है। सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था, जिसमें से लगभग 50% बांग्लादेश को भेजा गया। चालू वित्त वर्ष में अब तक 23 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए अनुबंध किए जा चुके हैं। इसमें से 12 लाख टन पहले ही अप्रैल और मई में निर्यात किया जा चुका है, जबकि बाकी 11 लाख टन गेहूं आने वाले समय में निर्यात किए जाने की उम्मीद है। भारत के पास गेहूं का बफर स्टॉक है। अपने स्टॉक को देखते हुए भारत ने पहले कहा था कि वो यूक्रेन युद्ध की प्रभावित हुई आपूर्ति की कुछ कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। यहां आपको बता दें कि फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के बाद वैश्विक खरीदार गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख कर रहे थे। अब देखना होगा कि भारत के फैसले के बाद इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसले का असर भारत के घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है। निर्यात पर रोक लगाए जाने से इसकी कीमत में तत्काल कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही गेहूं की कीमत में कमी आने के बाद दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि इसकी कीमत निर्धारित 2015 रुपए प्रति क्विंटल के MSP के करीब पहुंच जाएगी। यहां आपको बता दें कि दिल्ली के बाजार में गेहूं की कीमत लगभग 2340 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि निर्यात के लिए बंदरगाहों पर 2575 से लेकर 2610 रुपए प्रति क्विंटल की बोली लगाई गई थी। वहीं कीमत कम होने के कारण सरकार को उन राज्यों से अपनी खरीद को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जहां व्यापारियों और जमाखोरों के पास कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद में भंडार दबे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल 14 से 20 लाख टन गेहूं व्यापारियों के पास है। वहीं सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने से देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के मामले में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद रहेगा। दोस्तों, ये तो हुई बात घरेलू परिणाम की। अब यहां हम बात करेंगे भारत के फैसले का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
अब तक के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में अनाज की कमी आती रहती है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भारत के साथ व्यापार नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन सत्ता से बाहर आने के बाद नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। एक तरफ जहां भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देने पर विश्व कमोडिटी बाजार को झकझोर कर रख दिया गया, वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध से पाकिस्तान पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार काफी समय से बंद है। पाकिस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों के स्टॉक पिछले साल की खरीद की तुलना में थोड़ा बेहतर स्तर पर हैं। भारत में फिलहाल एक सरकार के दूसरी सरकार के साथ डील के विकल्प खुले हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों को निश्चित रूप से गेहूं मिल सकता है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की जरूरतों को देखते हुए भारत ने 1.5 मिलियन टन गेहूं का आयात किया है। वहीं तुर्की ने भी भारत सरकार से गेहूं निर्यात करने की मांग की है, जिस पर भारत ने अभी तक फैसला नहीं लिया। एक तरफ जहां भारत अपनी घरेलू आपूर्ति को लेकर निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 7 विकसित देशों के संगठन G7 ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए भारत की आलोचना की है। G7 देशों के कृषि मंत्रियों ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत का ये कदम संकट को गहरा सकता है। जर्मनी के कृषि मंत्री सेम ओजदेमीर ने कहा कि अगर हर कोई निर्यात पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दे तो या फिर बाजारों को बंद करना शुरू कर दे तो संकट और गहरा जाएगा। ओजदेमीर ने कहा कि G7 के मंत्रियों ने दुनिया के सभी देशों से निर्यात पर पाबंदियां लगाने वाली कार्रवाई से परहेज का आग्रह किया है। G7 के देश इस मुद्दे पर जर्मनी में जून में होने वाली बैठक में चर्चा की भी सिफारिश करेंगे। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस बैठक में आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की भले ही G7 देशों ने आलोचना की है, लेकिन भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन ने भारत सरकार के फैसले का बचाव किया है और कहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा। G7 की आलोचना के बीच भारत का बचाव करते हुए चीन ने कहा कि G7 के कृषि मंत्री भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह करते हैं, तो G7 राष्ट्र अपने निर्यात में वृद्धि करके खाद्य बाजार की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए स्वयं कदम क्यों नहीं उठाते। इसके साथ ही ये कहा गया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन भारत वैश्विक गेहूं निर्यात काफी कम करता है। इसके विपरीत अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं गेहूं के प्रमुख निर्यातकों में से एक हैं, जो काफी बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते हैं। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश पर निर्यात पर जोर देना G7 देशों के हक में नहीं है।